आम आदमी पार्टी के 16 सदस्यीय डेलीगेशन को बरेली जाने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सभी नेताओं को पार्टी कार्यालय पर ही रोक दिया गया और बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नेताओं का कहना है कि वे केवल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इस डेलीगेशन में आप नेता बौद्ध प्रांत इंजीनियर इमरान लतीफ़ भी शामिल थे। पुलिस की कार्रवाई को लेकर पार्टी नेताओं में नाराजगी है। सर, आज आप लोग का डेलीगेशन बरेली जाना था, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी थी, लेकिन बाहर पुलिस से क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे नेता माननीय राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी के द्वारा एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का ऐलान किया गया था। आज हम लोगों को जाना था बरेली, वहाँ की जो वास्तविक हालत है उसकी समीक्षा करने, उसकी जांच पड़ताल करने, जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमारा तो प्लान था कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम मुलाकात करते। हमारा प्लान था कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी हम मुलाकात करते, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो हत्या के मामले में चुप रहती है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हो, फसाद हो, हत्या हो, बलात्कार हो, लूट हो, चोरी हो, छिनैती हो, तब हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती जो पुलिस, वो हम लोगों को नजरबंद करने के लिए, हाउस अरेस्ट करने के लिए बिल्कुल तत्पर दिखती है, बिल्कुल मुस्तैद दिखती है। सुबह तक, रात से लेकर सुबह तक हमारे लगभग सारे प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। मैं शहर से बाहर था, मेरी सही लोकेशन शायद इनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से जैसे ही मैं दफ्तर पहुंचा हूं सुबह में, इसको भी छावनी में तब्दील कर दिया गया। मेरे घर पे रात से पुलिस लगा के रखी गई है। तो ये कौन सा राज चल रहा है, कैसी तानाशाही चल रही है? आखिर बरेली के अंदर हम जाना चाह रहे थे, बरेली की जो हकीकत है वो जनता के सामने लाना चाह रहे थे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत हो गई, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को क्या दिक्कत हो गई? दरअसल कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला करके रखा है उन्होंने बरेली के अंदर, जिसको छिपाना चाहती है सरकार। ये सरकार वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए बुलडोजर चला रही है। ये सरकार वहां पर फर्जी मुकदमे लिखकर और फर्जी मुकदमे लिखने के बाद लोगों को फर्जी तरीके से जेल के अंदर डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है लोगों का। ये सच्चाई जनता जनार्दन के सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए, इसलिए हमारे प्रतिनिधिमंडल को वहां पे रोका गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी लगातार नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करके मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जो मूल सवाल हैं उनसे बचना चाहते हैं, जनता की समस्याओं से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए लगातार नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के जालौन से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9 अक्टूबर को संभावित दौरा तय माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सीएम योगी जालौन में बुंदेलखंड को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उनके हेलीकॉप्टर के लिए उरई पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया जा रहा है। सीएम की जनसभा उरई स्थित इंदिरा स्टेडियम में होगी। दौरे को लेकर डीएम और एसपी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के कदौरा से खबर है, जहां कदौरा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मेहताब खान के रूप में हुई है, जो ग्राम लहरा कुरारा थाना क्षेत्र का निवासी था। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने मेहताब की हत्या की है। बताया गया है कि मेहताब का विवाद जयकरण और शुभम के साथ वाहन खड़ा करने को लेकर हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे मामले की जाँच शुरू कर दी है। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता
अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। और ये खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मऊ जिले के वलीदपुर में मोहम्मदाबाद गोहाना कोतवाली क्षेत्र के भदवा गांव में सोमवार दोपहर एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। भदवा गांव निवासी भगवान दास 23 वर्षीय गुस्से में टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों और वलीदपुर चौकी पुलिस ने इस युवक को समझाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद शाम लगभग 5 बजे युवक सुरक्षित नीचे उतरा। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर ग्रामीणों के सुपुर्द कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक का मानसिक संतुलन पिछले कुछ समय से ठीक नहीं था, जिसकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। और ये खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस मौके पर MBBS सत्र 2025-26 के 125 छात्रों को व्हाइट कोट पहनाकर महर्षि चरक शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में 400 PG छात्रों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है और जल्द ही 400 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें से 50 हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तैनात किए जाएंगे। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज पर। कि हमारे मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में आज 125 बच्चों के नए एडमिशन हुए हैं और हमारी चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक टारगेट कर रखा है कि हर मेडिकल कॉलेजों में महर्षि चरक शपथ के द्वारा इनका शुभारंभ किया जाएगा, दीक्षारंभ की जाएगी और प्रत्येक मेडिकल का जो छात्र 5 साल तक हमारे कॉलेज में पढ़ेगा वो उस नगर के 5 गरीब परिवारों को गोद लेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी वो छात्र करेगा। और अब हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। अब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और मैंने विधानसभा सत्र में भी कहा था, आज भी आपके पास फिर दोहरा रहा हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 400 बच्चे इस बार सरकारी खर्चे पे PG करने के लिए गए हैं। मैं अपने सांसद महोदय जी का, अपने विधायक जी का, अपने मेयर साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो जब जब मुख्यमंत्री जी को और मुझको यहाँ की बातें बताते हैं कि हमको मेडिकल कॉलेज में जो जो भी और चाहिए उनको हम पूरी कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार अब हमारे सभी मेडिकल कॉलेज में अस्थायी प्राचार्य आ गए हैं। फैकल्टी भी हमारे यहाँ 80% से लेकर 60% आ गई है। अब फैकल्टी की जो कमी है वो भी 1 या 1.5 महीने में पूरी हो जाए।